नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओलंपिक में भारत की क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद मौजूद हैं। साथ में है तन्वी खन्ना, जो स्क्वॉश की प्लेयर है। स्क्वॉश हालांकि ओलंपिक में नहीं है, लेकिन तन्वी के अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं गोपीचंद से। दोनों का एनडीटीवी पर स्वागत है। गोपीचंद जी, क्या इस बार पीवी सिंधु प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम खा सकेंगी? आई थिंक उम्मीद है। मैं सोचता हूँ कि खाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बड़े टूर्नामेंट्स में पिछले 6-8 साल में सिंधु ने खेला है, उससे उम्मीद बनता है कि वो हर बार भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है या कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स या ओलंपिक्स होता है, उसमें उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और इस बार भी वो रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे फील्ड में जाती है, तो उम्मीद है कि इस बार भी मेडल आएगा और रियो से बेहतर मेडल आएगा। आपने कहीं, मैंने इंटरव्यू में पढ़ा है कि आपने बोला है कि इस बार पहले से जो भी ओलंपिक्स अभी तक हुए हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा भारत का। मेरी उम्मीद है कि इस बार जो कंटिंजेंट गई है वो काफी बड़ी भी है और काफी अच्छी तैयारी भी हुई है। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि इस बार का ओलंपिक्स भारत देश में सबसे बड़ा मेडल लाने वाला होगा। और जिस तरह से काफी स्पोर्ट्स है, जैसे पहले दिन वेट लिफ्टिंग, आर्चरी या जो शूटिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग, इनमें तो डेफिनेटली मेडल के काफी चांसेस हैं। बैडमिंटन में पिछले 2 ओलंपिक में हमें मेडल मिला है बैडमिंटन से, उम्मीद है कि इसमें आएगा। और थोड़े से स्पोर्ट्स है, जैसे टेबल टेनिस हो गया, एथलेटिक्स जी, और हॉकी वगैरह में भी मैं सोचता हूँ कि इस बार मेडल के काफी चांसेस है आने के लिए। तन्वी से जानना चाहेंगे, क्या तन्वी आप भी इस बात से सहमत हैं कि इस बार ओलंपिक्स में भारत का परफॉर्मेंस है पहले से कहीं बेहतर होगा? हाँ, मुझे यकीन है कि इस बार हमारे पूरे कंटिंजेंट को बहुत बैकिंग मिली है गवर्नमेंट से, और मतलब मेंटल सपोर्ट बहुत मिला है पूरा, जैसे कि पूरा देश का सपोर्ट एक्चुअली इस टाइम, इस पैंडेमिक के टाइम सब यही विश कर रहे हैं कि हमारी कंटिंजेंट मतलब बहुत ही सक्सेसफुल रहे। तो मुझे लगता है कि ये ओलंपिक्स थोड़ा अलग होएगा और हमारे इंडियन प्लेयर्स एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स में शाइन कर पाएंगे। गोपीचंद, इस बार वातावरण जो है, एनवायरनमेंट है, बिल्कुल अलग रहेगा वहां पे। तो क्या चुनौतियां होंगी? आप तो इस बार आप नहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपने सेक्रीफाइस किया है भारतीय टीम के, आप राष्ट्रीय कोच हैं, फिर भी आप नहीं जा रहे हैं टोक्यो। इस बार क्या वातावरण वहां पर, क्या खिलाड़ियों के लिए अलग रहेगा, क्या चुनौतियां होंगी? आई थिंक हर जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, स्पेशली ओलंपिक्स, एक सेलिब्रेशन होता है कि लोग खेलने तो जाते ही है, बट आपको जैसे आप रूम से बाहर निकलो तो आप अपने कंट्री के स्टार प्लेयर से मिलेंगे। आप बाहर जाओ तो अपने स्पोर्ट के स्टार प्लेयर से मिलेंगे, बाकी स्पोर्ट्स के आप स्टार से मिलेंगे, एस्टेरियर्स के स्टार से मिलेंगे। तो एक माहौल बनता है कि इतने यंग आदमी लोग, दोस्त लोग मिलते हैं, तो एक माहौल, एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता है टिपिकल ओलंपिक्स में। इस बार ओलंपिक्स में उस सेलिब्रेशन में मानता हूँ कि नहीं रहेगा। गोपी, इस बार अगर हम रियो की बात करें और टोक्यो की बात करें, तो पीवी सिंधु में क्या पॉजिटिव चेंजेस लाई है उन्होंने अपने खेल में, उनके पर्सनालिटी में? पीवी सिंधु का रियो में एक नई एंटिटी थी। रियो में किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था तो कि सिंधु जीतेगी। किसी का थोड़ा सा होप या थ्रेट था तो इंडिया से, तो वो साइना के ऊपर था, नजर थी, शायद किसी ने प्रिपेयर किया हो तो साइना के लिए प्रिपेयर किया हो, बट सिंधु के लिए कोई प्रिपरेशन भी नहीं होगा ओपोनेंट के लिए, वो किसी ने सोचा नहीं कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। सो वी वर एट अ काइंड ऑफ एन एडवांटेज प्रिपेयरिंग इन फॉर सिंधु, बट सिंधु एक इनएक्सपीरियंस, पहला ओलंपिक्स, इतना बड़ा इवेंट कैसे हैंडल कर पाएगी, प्रेशर, ये चैलेंजेस थे। इस बार वो जाती है एक कॉन्फिडेंस के साथ कि वो, उसका ओलंपिक में मेडल है, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियन है, और उसका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का खेलने का, सो इट बिकम्स अ बिग एडवांटेज टू हर। बट हाँ, एक बात ये भी होगा कि
सारे प्लेयर सिंधु को एक थ्रेट मानते हैं, तो उसके हिसाब से उनका गेम प्लान और ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट रहेंगे। सो इस चैलेंज को हम लोग फेस करना पड़ेगा। अब बी साई प्रणीत को एज ए प्लेयर आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या उनकी खूबियां हैं, क्या उनकी दिक्कत कमजोरियां हैं? कमजोरियां तो अब खत्म हो गई होंगी, खूबियों के बारे में बात कर लेते हैं। साई का एक कमजोरी था कि वो फिटनेस के मामले में थोड़ा सा पीछे था, बट थैंकफुली इस पैंडेमिक का एक एडवांटेज ये रहा है कि टूर्नामेंट्स कम थे, तो प्लेयर्स को अपने फिजिकल साइड में काम करने के लिए बहुत मौका मिला है। सो सारे खिलाड़ियों ने काम किया है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो साई प्रणीत डेफिनेटली इस ओलंपिक में फिट है। और सात्विक चिराग की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? कितनी संभावनाएं हम देखें? आई थिंक चिराग और सात्विक एक एक्साइटिंग पेयर है। थाईलैंड ओपन और फ्रेंच ओपन में काफी अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। वर्ल्ड के टॉप प्लेयर से एक मार्कस और गिडियन का पेयर छोड़ के सारे प्लेयर से उन लोग ने जीते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि, और दोनों यंग हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो मेडल लाएंगे। अब इस बार लाएंगे, अगली बार लाएंगे, ये देखना पड़ेगा, बट वो डेफिनेटली इस बार भी मेडल के दावेदार हैं। तो एक चैलेंज हमें ये है कि प्रेडिक्ट करने में 1.5 ईयर से कोई प्रॉपर स्पोर्ट नहीं हुआ है और पिछले 4 महीने में किसी ने कंपटीशन नहीं किया है। तो हम अपनी तरफ से हम अपनी प्रिपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं, बट दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं उसका हमें पता भी नहीं है, क्योंकि चाइना जैसे कंट्री है, उन्होंने लास्ट मैच खेला था मार्च में, उसके बाद हमें पता नहीं कि वो कौन सा ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो और तन्वी, बहुत गहराई से गोपीचंद ने बात कही, विश्लेषण किया पूरे सिनेरियो का। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या स्पोर्ट्स कल्चर में कितना बदलाव आया है भारत में, और आगे जो गोपीचंद का मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा कि आगे संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। बैडमिंटन की बात करें या दूसरे गेम्स की बात करें, आप क्या मानती हैं? हाँ, मतलब कि स्पोर्ट्स का जो फ्यूचर है इंडिया में बहुत बदल रहा है, बिकॉज ये जो मेंटल साइड होता है ये पास्ट में बहुत निग्लेक्ट हुआ है। और मैं एक हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं अपने पर्सनल स्टोरी के बारे में बता सकती हूँ। जब से मैंने ये मेडिटेशन इंटीग्रेट किया है अपने खेल में, मतलब मेरा पूरा अप्रोच ही बदल गया है। 80% ऑफ द गेम एक्चुअली माइंड में ही होता है, और इसको बहुत ही निग्लेक्ट किया गया है पास्ट में। पर अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे एथलीट्स, टॉप एथलीट्स जो ओलंपिक्स में गए हैं, वो सब एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने मेंटल कोच उनके साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं। गोपीचंद, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आप, मैंने कहीं पढ़ा कि आपने बहुत ही होपफुल हैं, आपको जो बैडमिंटन के फ्यूचर को लेकर, भारत में बैडमिंटन के फ्यूचर को लेकर आप बहुत ही होपफुल हैं। पिछले 10 साल में हम भारत के लिए मेडल्स लाए हैं, और उसके पहले 2000 से 2010 तक कभी भी ऐसा था नहीं। सो मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा और कंटिन्यू होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पी गोपीचंद और तन्वी खन्ना। उम्मीद करते हैं कि जो गोपीचंद ने उम्मीदें बनाई टीम से बांधी है कि इस बार जो परफॉर्मेंस होगा पहले के जो सारे ओलंपिक्स थे उससे बेहतर होगा। यही उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। संजय किशोर, थैंक यू।